这就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到秋水长。केकी वार करने ही वाला होता है। आवाज़ आती है, केकी रुक जाओ, यहाँ रुकना सेफ नहीं है, वापस आ जाओ। केकी फिर चला जाता है और उनके सैनिक डेड बॉडीज़ भी ले चले जाते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ के बीच कोहरे के पार लुओ फैमिली का एंसेस्ट्रल हॉल देखते हैं। त्यान प्रेयर कर रहा होता है। तभी एक सैनिक आकर कहता है, मास्टर, हमने अचानक कुछ सैनिकों को वैली ऑफ नो मर्सी में फसाद करते हुए देखा है। वे घोस्ट के सैनिक थे, जिनका लीडर घोस्ट के सम्राट का बेटा, जिसका नाम केकी है। त्यान कहता है, हम टूम रेडर्स ने 3 ग्रेट टूम, तनिको, कोल्ड आयरन और हैंगिंग कॉफिन पर छापा मारा। अब बारी है टाउन ऑफ द घोस्ट कैपिटल की, इसलिए घोस्ट कैपिटल के लोग इस चीज़ से घबरा गए होंगे। सब जगह के लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि वे फुल अलर्ट में रहें। सैनिक यस बोलता है, फिर कहता है, अब एंसेस्ट्रल हॉल वैली ऑफ नो मर्सी को लीड कर रहा है, इसलिए हमारे पास सैनिकों की कमी है, तो क्या हम वहाँ से कुछ को बुला सकते हैं? त्यान कहता है, घोस्ट के लोगों को पूरी तरह से वैली ऑफ नो मर्सी से निकलने का इंतज़ार करो, उसके बाद बुलाना, और हाँ, बाकी सभी हीरो को इन्फॉर्म कर देना। सिक्यू तो 49 डेज़ के लिए क्लोज डोर प्रैक्टिस कर रहा है। आज सिक्यू की भी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। सैनिक यस बोलकर चला जाता है। त्यान सोच रहा होता है, टाउन ऑफ द घोस्ट कैपिटल का 18 फ्लोर्स का हेल बहुत डेंजरस है, बट हमने एंसेस्ट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग टाउन ऑफ द टूम किंग से डील की थी। हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, बट 10 माइल सिंगयांग की जगह घोस्ट ग्रुप के क्षेत्र में बढ़ता है। वे रूल्स को तो नहीं अपनाएंगे, उनसे मुकाबला करना मुश्किल होगा। तभी फू चेंग अपनी एंट्री त्यान पर तलवार फेंक कर करता है। त्यान तलवार से बच जाता है। फू चेंग ने जो ब्लैक कलर का कवर बनाया है, ये इसका इंटरनल पावर है। त्यान कहता है, मुझे तुम्हारा इंटरनल पावर अच्छा लगा, तुम घोस्ट ग्रुप का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगे। फू चेंग कहता है, मुझे पता है तुम मास्टर लुओ हो, मैं घोस्ट ग्रुप का लीडर हूँ, मेरा नाम फू चेंग घोस्ट मास्टर है। त्यान कहता है, हम टूम रेडर्स ने घोस्ट ग्रुप को कभी नाराज नहीं किया, फिर भी तुमने वैली ऑफ नो मर्सी में आकर दंगा किया। तुमने ऐसा इसलिए किया था कि एक तीर से 2 निशाना हो सके। फू चेंग कहता है, एकदम सही मास्टर लुओ, मुझे घोस्ट सम्राट से ऑर्डर मिला था कि एंसेस्टर हॉल से एक चीज़ लाओ, जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा मैं तुरंत चला जाऊंगा। पता है एग्जैक्टली कौन सी बात घोस्ट मास्टर को परेशान करती है? वो हैंगिंग कॉफिन का ऑर्डर है। लॉर्ड केकी ने सुना था उस ऑर्डर को टूम रेडर्स ने लिया है। अब वे टाउन ऑफ घोस्ट कैपिटल में छापा मारेंगे। हमारे लॉर्ड केकी नहीं चाहते कि 2 दलों की फाइट से हमारे पूर्वजों की आत्मा परेशान हो, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर लेने के लिए भेजा है। हमारा टाउन शांति चाहता है। त्यान कहता है, गार्डियंस और रेडर्स की फाइट पहले से ही पूर्वजों ने तय कर दी है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी प्रॉमिस किया है, वह हमारे बीच कभी दखलंदाजी नहीं करेंगे, बट यहाँ तो कुछ और चल रहा है। फू चेंग कहता है, मास्टर लुओ, ऑर्डर तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना। त्यान कहता है, तो ठीक है, इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। फू चेंग कहता है, मैंने सुना है लुओ फैमिली की स्किल बहुत पावरफुल है। मास्टर लुओ, अगर आप जीत गए तो मैं अपने सैनिक के साथ यहाँ से चला जाऊँगा और दोबारा कदम नहीं रखूँगा, बट मैं जीत गया तो ये ऑर्डर मेरा होगा। त्यान कहता है, तुम तो बड़े जोश में लग रहे हो, तो फिर डील। फिर त्यान और फू चेंग अपने इंटरनल पावर के साथ लड़ने के लिए रेडी होते हैं। फिर शुरू होती है फाइट। त्यान और फू चेंग की ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। त्यान के पावरफुल वार से फू चेंग के मुंह से खून निकल आ जाता है। फू चेंग भी त्यान को मारकर उसके मुंह से खून निकाल लेता है। त्यान कहता है, तुम्हारे पास कोल्ड ब्लड एक्सट्रीम स्पिरिट है, तुमने इंक को मार दिया, बोलो। फू चेंग भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। वे बिना कुछ बोले ऑर्डर को लेकर भाग जाता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है सिक्यू की, जो अपनी आर्म की प्रैक्टिस करके लौटा है। सिक्यू हॉल की हालत देखता है, फिर भागकर घायल पिता के पास जाता है। सिक्यू कहते हैं, पिताजी आप ठीक तो हैं? त्यान कहता है, वे ऑर्डर ले गए, वो हमारे दुश्मन हैं, वे तुम्हारी माँ, बोलते ही वे खांसने लगते हैं। सिक्यू तलवार उठाकर गुस्से में उनको ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम हेमंजू को देखते हैं, जो वैली ऑफ नो मर्सी में है। हैन कहती है, मैन, ये चाहे वरदान हो या अभिशाप, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैन कहता है, जिंग फेंग क्यान, जो इक्यू का बड़ा भाई है, उसके पीछे घोस्ट के सैनिक पड़े हुए हैं, वो मेरी माँ से मिलने आया है, पक्का कुछ रीज़न है। हैन कहती है, वे बहुत देर से बात कर रहे हैं और तुम्हारी माँ ने हमें बाहर ही वेट करने के लिए कहा है, मुझे चिंता हो रही है। मैन कहता है, माँ नहीं चाहती कि हमें पता चले, पक्का हमारे फैमिली से जुड़ी कोई बात होगी। बचपन से जब भी मैं अपनी फैमिली के बारे में उनसे पूछता तो माँ हमेशा बात को टाल देती और कभी कभी डांट भी देती थी। तभी घर के अंदर से मदर निकल के कहती है, मैन, मैं जिंग फेंग और इंक्यू के साथ 10 माइल सिंगयांग में जा रही हूँ। मैन कहता है, कैसी प्रॉब्लम आ गई, मैं भी आपके साथ जाऊँगा।
मदर कहती है तुम दोनों की शादी होने वाली है, तुम्हें शादी की तैयारी करनी चाहिए। मैं 10 से 14 दिन के लिए जा रही हूँ, काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। मैन कहता है ये बहुत लंबा रास्ता है, मुझे चिंता हो रही है। बोलते ही कि मदर गुस्से में कहती है तुम्हें अपनी माँ की बात समझ नहीं आ रही। मैन कहता है मेरे ये मतलब नहीं है, मुझे आपकी सेफ्टी की चिंता हो रही है। मदर गुस्से में तलवार निकाल कर अपने गले में रख देती है, अगर तुम फिर से मेरे साथ जाने की बात कहोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। खून भी निकलने लगता है। मैन और हैन डर के मारे बैठ जाते हैं। हैन मैन को उन्हें जाने देने के लिए कहती है, फिर मैन उनके रास्ते से हट जाता है। फिर मदर जाने लगती है। मैन इक्यू से कहता है अच्छा है तुम जा रही हो, रास्ता डेंजरस है, माँ का ध्यान रखना। इक्यू कहती है भाई अब चिंता मत कीजिए, मैं माँ की रक्षा के लिए कुछ भी करूँगी। फिर वे सभी जाने लगते हैं। हैन कहती है मैंने पहली बार मैडम जिंगे को इतने गुस्से में देखा है, इससे पता चलता है कोई सीरियस मैटर है। मैन कुछ बोलने वाला होता है बट नहीं बोलता। हैन कहती है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसी को चुपके से इनके पीछे रक्षा करने के लिए भेजना चाहते हो। उनको थोड़ी दूर तक जाने दो, उसके बाद हम इनके पीछे पीछे फॉलो करेंगे। मैन कहता है हैन मुझे माफ़ करना, हमारी शादी। तभी हैन मैन को बोलने से रोक देती है। फिर एक सेवक आकर कहता है मिस्टर मैन फेंग गुरु एंसेस्टर हॉल में गड़बड़ हो गई, हैंगिंग कॉफिन का ऑर्डर गोश्त के आदमी ने ले लिया है। मास्टर वो बहुत ज़ख्मी हैं और लॉर्ड सी क्यू ऑर्डर वापस लाने के लिए उनके पीछे गए हैं, अब वो भी हमें कहीं मिल नहीं रहे। हैन कहती है मैं अभी शियाओ को इन्फॉर्म करती हूँ। फिर हम श्याओ को देखते हैं जो अपने घर इंक शहर में होती है। श्याओ अपने लिए कुछ बुन रही होती है, अच्छा बनाया है। श्याओ ने अपने लिए शादी के लिए घूंघट बनाया है, जैसे साकुरा ने अपनी शादी के टाइम घूंघट पहना था वैसे ही। श्याओ थोड़ी एक्टिंग भी कर रही होती है। तभी यूकिन रूम के अंदर आता है। यूकिन कहता है इस रूम में इतना अजीब स्मेल क्यों आ रहा है। श्याओ फटाफट घूंघट हटाकर मुंह बंद रखो, कोई भी स्मेल नहीं आ रही। यूकिन कहते हैं अचानक से स्मेल आई है, किस चीज़ की होगी। श्याओ कहती है शट अप, तुम मुझे तंग करने के लिए आए हो ना, ऐसे मत देखो। यूकिन हंसने लगता है मुझे कबूतर से सब मैसेज आया है, पक्का हमारे होने वाले जीजा जी ने भेजा होगा। श्याओ लेटर खोलते हुए बोलती है पक्का बंदर की प्रैक्टिस खत्म हो गई होगी। श्याओ लेटर पढ़ते ही परेशान हो जाती है। यूकिन कहता है बहन क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें। श्याओ कहती है बंदर गायब हो गया है। फिर जाते हुए यूकिन को लेटर देती है और कहती है ग्रैंडपा को कह देना मैं एंसेस्टर हॉल जा रही हूँ, लुओ फैमिली के घर। नेक्स्ट सीजन और भी ज़्यादा दिलचस्प है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। 一叶扁舟般水流，阵阵轻盈弄琴弦。我的相思慌乱间，结成茧。风吹过我的耳